बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिकुलम। इसकी ये 10 कैरेक्टरिस्टिक हैं। द कैरिकुलम इज़ कंटिन्यूसली इवॉल्विंग, यानी कि जो निसाब है, जो कैरिकुलम है, वो हमेशा बेहतर होता रहता है। यानी कि उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं, चेंजिंग आती रहती हैं। या वक्त के साथ जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो सिलेबस में, कैरिकुलम में वो चीज़ें भी शामिल कर दी जाती हैं। तो इसलिए जो निसाब होता है, कैरिकुलम होता है, वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है और बेहतर से बेहतर होता चला जाता है। सेकंड है हमारे पास, इट इज़ बेस्ड ऑन द नीड्स ऑफ पीपल, यानी कि ये जो तालिब इल्म होते हैं, शागिर्द होते हैं, उनकी जो ज़रूरियात होती है उस पे मबनी होता है। क्या होता है कि निसाब बच्चों की जो दिलचस्पियाँ होती हैं, उनकी जो सलाहियत होती हैं कि वो कौन सा काम कर सकते हैं, और जो मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रख कर बनाया जाता है। ठीक है, इसलिए निसाब जो है वो बच्चों की ज़रूरियात पर मबनी होता है। इट इज़ डेमोक्रेटिकली कंसीव्ड, यानी कि ये जमहूरी तरीके से, डेमोक्रेटिकली तरीके से ये तैयार किया जाता है। डेमोक्रेटिकली मतलब कि सब मिलकर इसको तैयार करते हैं। कभी कभी माहिरीन तरीम तो इसको तैयार करते ही हैं, तो कभी कभी उस्ताज़ा की इसको हेल्प ले ली जाती है, कभी वालिदैन की और कभी कभी बच्चों की भी। या इस चीज़ को मद्देनज़र रख कर के एक आजकल के हालात कौन से हैं, बाहर क्या चल रहा है, किस तरह का काम है, तो इन सब को देख के जो है निसाब हमारा वो तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट प्रोवाइड्स दी लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, यानी कि निसाब को इस तरह बनाया जाता है कि आसान से मुश्किल की तरफ हो। यानी कि जब हम पहले प्राइमरी का निसाब बनाते हैं वो इजी होता है, बच्चे की मेंटल लेवल जो होती है उसके मुताबिक बनाते हैं। जो वो बड़ी क्लास में होता है उसका जो सिलेबस है, उसका जो कैरिकुलम है, वो क्या होता है, वो बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करता है और वक्त के साथ साथ और ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता जाता है। ठीक है, इट हैज़ एजुकेशनल क्वालिटीज़, यानी कि इसमें तलीमी मेयार होता है कि अच्छा निसाब वो होता है जो कि इल्म, सोचने की ताकत और समझ बूझ को बढ़ाए। ठीक है, अब ये ना हो कि हम पढ़ रहे हैं और हमें उसका कोई फ़ायदा ही ना हो। तो ये हमें इल्म भी देता है, हमें बताता है कि हमने किस तरह सोचना है, और हमने अगर कोई बात है उसको समझना किस तरीके से है, उसको अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये एजुकेशनल क्वालिटी देता है। नेक्स्ट है हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड एंड स्किल। निसाब क्या करता है कि ये हम बच्चों के अंदर अच्छे अखलाक, सलीका पैदा करता है, उसको अपनी ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है, और उसके अलावा उसको स्किल्स भी देता है। जैसे कि अगर हम कंप्यूटर की क्लास ले रहे हैं तो सिर्फ कंप्यूटर की बुक्स को ही नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम बाकायदा कंप्यूटर लैब में जाके उसके प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। ठीक है, आगे है जी हमारे पास नैरोली कंसीव्ड बट डायनामिक। इसका क्या मतलब है कि निसाब जो है वो सादा होता है लेकिन मुख्तलिफ होता है, यानी कि वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। ठीक है, कि निसाब ना तो ये इतना ज़्यादा मुश्किल होता है और ना इतना ज़्यादा आसान होता है। ये जो वक्त के साथ साथ दुनिया के साथ चलता रहता है, जैसे जैसे दुनिया में नई टेक्नोलॉजी आती है ये भी बदलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टेस्टेड एंड इम्प्रूव्ड थ्रू रिसर्च, यानी कि इसको परखा जाता है, इसकी तहकीक की जाती है और इसको बेहतर बनाया जाता है रिसर्च करके। ठीक है, जैसे कि साइंस की किताब ले लें कोई, जिसे माहिरीन तलीम है, जो एजुकेशन वाले हैं, वो वक्तन फ़वक्तन इसको अपडेट करते रहते हैं ताकि इसमें नई नई मालूमात इसमें शामिल कर दी जाएँ। जैसे जैसे वो नई नई मालूमात, दुनिया में नई नई टेक्नोलॉजी आई जाती है, वो तहकीक करते रहते हैं और अगले साल उसको निसाब में शामिल कर देते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास, इट शुड बी साइकोलॉजिकली साउंड, यानी कि नफ्सियाती लिहाज से ये अच्छा हो, दुरुस्त हो। यानी 1 से लेके 5 ग्रेड तक अगर आप सिलेबस बना रहे हैं तो ये नहीं इसको बहुत एडवांस लेवल तक बनाएं, बल्कि बच्चों की जो उम्र होती है उस लिहाज से सिलेबस बनाया जाता है, ताकि हर बच्चे की सलाहियत डिफरेंट होती है। अब जो प्राइमरी क्लास का बच्चा है वो हमारा जो एलिमेंट्री स्कूल है उसका सिलेबस नहीं पढ़ सकता, जाहिर सी बात है, उसका मेंटल लेवल इतना ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो जो उम्र के लिहाज से जो है वो हम सिलेबस बनाते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास बेस्ड अपॉन दी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो ज़ाती तजुर्बात होते हैं उस पर मबनी होता है। फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मतलब वो बाकायदा उसकी प्रैक्टिस करता है, सिर्फ किताब से देख के नहीं उसको पढ़ाएंगे, वहीं से उसको रट्टा नहीं लगाएंगे, बल्कि उसका प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे। चाहे वो केमिस्ट्री का है, बायोलॉजी है या फिज़िक्स का है, हम उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चा खुद जाके उसका प्रैक्टिकल करता है, अब चीज़ें अपने हाथ से करता है, तो उससे क्या होता है कि बच्चा ज़्यादा सीखता है।
ठीक है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसकी समझ आती है और जो बच्चा है वो पढ़ाई में दिलचस्पी भी लेना शुरू कर देता है। कि हम इसको एक मिसाल से लेते हैं कि अगर बच्चा जो है वो तजुर्बा करे खुद कि अगर गर्म पानी भाप में कैसे बदलता है, ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, उसे पता चलेगा कि पानी भाप में कैसे तब्दील होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम की डेफिनेशन है और उसके बाद सिलेबस की डेफिनेशन है। करिकुलम इज द सेट ऑफ कोर्सेज एंड देयर कंटेंट ऑफर्ड एट स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। करिकुलम क्या है? करिकुलम एक हमारे पास मंसूबा होता है। कैसा मंसूबा होता है कि हमने स्कूल या यूनिवर्सिटी में हमने कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ेंगे या हमें कौन कौन से कोर्सेज़ पढ़ाए जाएंगे और इन कोर्सेज़ में कौन कौन सा मवाद, कौन कौन सा कंटेंट हमारे पास मौजूद होगा। जैसे कि एक क्लास में हम साइंस, रियाजी, साइंस है, मैथ है, उर्दू है, इंग्लिश, ये सब हम पढ़ेंगे। ये हमारा निसाब है, ये हमारा करिकुलम है। ठीक है, आगे है सिलेबस। एसेंशियल सिलेबस is a descriptive outline and summary of topic that are to be covered in an education or training courses। सिलेबस क्या है हमारे पास? सिलेबस जो है वो हमारे पास हर मज़मून का, हर सब्जेक्ट का हमारे पास एक तफसीली खाका होता है। ठीक है, तफसील से हमें उसमें बयान कर दिया जाता है कि अगर मैथ है तो मैथ में हमने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। ठीक है, हमें कौन कौन से इसमें यूनिट्स पढ़ाए जाएंगे। जैसे कि आप साइंस ले लें, साइंस में कौन कौन से चैप्टर होंगे हमारे पास? रोशनी के बारे में बताया जाएगा, हरारत के बारे में बताया जाएगा, इस तरह की सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सिलेबस। ठीक है, आगे है जी हमारे पास करिकुलम मॉडल्स। करिकुलम के मॉडल कौन कौन से हैं? एकेडमिक मॉडल, बिहेवियर मॉडल, टास्क बेस्ड और कम्पिटेंसी। ठीक है, ये और मिक्स्ड या हाइब्रिड बोल लें या कुछ और बोल लें, ये वाले 5 हमारे पास करिकुलम के मॉडल्स हैं। ये जो शॉर्ट नोट्स हैं ना, ये आपके लिए बेस्ट हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है, तो उस क्वेश्चन भी बड़े थोड़े से लॉन्ग आ जाते हैं। तो इतना मवाद आप लिख देंगे तो आपका इजीली जो क्वेश्चन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब जाहिर है ये इस करिकुलम और सिलेबस है, इसके बारे में बहुत सारा कंटेंट हमारे पास मौजूद है, लेकिन ये इधर शॉर्ट करके लिखा हुआ है तो ये इनफ है हमारे लिए। ठीक है, हम इतना लिख दें तो हमारा क्वेश्चन ठीक पूरा आ जाए। मॉडल का मतलब क्या है कि ये जो मॉडल है ये क्या करता है, किस पे जोर देता है? एकेडमिक अचीवमेंट्स पे। जैसे कि इम्तिहानात में हमने अच्छे नंबर लाने हैं, इस पे हमने फोकस करना है, तो ये हमारा हो गया एकेडमिक मॉडल। आगे है बिहेवियर मॉडल, जैसे कि रवैया। ये मॉडल क्या करता है? फोकस ऑन लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, जो हमने सीखने हैं मकासद, जो हमारे मकासद हैं उनको हमने कैसे हासिल करना है उस पर फोकस करता है। और मेजरेबल बिहेवियर, ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल सीखने के काबिल पैमाइश मकासद पर तवज्जो देता है कि हमने कौन कौन से जो मकासद हैं हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, हमने उनको कैसे अचीव करना है। जैसे कि टीचर बच्चे को पढ़ाता है मैथ का, तो वो प्लस करना सिखा रहा है, नंबर्स को प्लस करना सिखा रहा है, तो उस सबक के बाद, उस लेसन के बाद, उस लेक्चर के बाद बच्चा इस काबिल हो जाएगा कि वो जान सके कि 2+2 कितना होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा बिहेवियर कि बच्चे को सही तरीके से समझ आ रही है उसकी, ये जो टीचर पढ़ा रहा है वो बच्चे को सही तरीके से समझ आ रहा है। आगे हमारे पास टास्क बेस्ड मॉडल। ये क्या होता है? लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स आर फोकस ऑन टास्क, जो हमारे मकासद होते हैं सीखने के वो टास्क पर फोकस करता है, नॉट नॉलेज और स्किल्स। यानी कि जो हमारा नॉलेज होता है, जो हमारा इल्म होता है और जो हमारी सलाहियत होती है उस पर फोकस नहीं करता, ये सिर्फ टास्क पे फोकस करेगा। यानी कि हमने अब उसको क्या किया, उसको बता दिया कि ये चीज़ ऐसे होगी, अब वो काम खुद करेगा, खुद करके वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सीखेगा और वो जो काम है, कोई प्रैक्टिकल है, वो काम उसको मुकम्मल करेगा। ये हो जाएगा टास्क बेस्ड। कम्पिटेंसी मतलब क्या होगा कि उसमें कितनी सलाहियत है। ठीक है, लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन कम्पिटेंसीज एंड एबिलिटीज़। ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल जो बच्चों के अंदर सलाहियत होती है और जो उनकी काबिलियत होती है, उनकी जो एबिलिटीज़ होती हैं, उनको बढ़ाने पे जोर देता है। कम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ये वाला काम करता है। जैसे कि बच्चे को मसला हल करना, फैसला करना, या कि महारत सीखने की ट्रेनिंग देना कि ये मसला, अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है उसको कैसे सोल्व करना है। आगे है जी मिक्स्ड हाइब्रिड। ठीक है, अब मिक्स्ड क्या होता है? मिला जुला, कंबाइन सम कम्बिनेशन ऑफ मॉडल्स अबव। ये जो मॉडल है ये मुख्तलिफ मॉडल्स को मिलाकर बनता है। ऊपर जो 4 मॉडल्स हैं उनको मिला के ये वाला मॉडल बनेगा। एक ही निसाब में कुछ हिस्सा हमारा तलीमी होगा, कुछ अमली होगा और कुछ हम स्किल बेस होगा। ठीक है, तो ये जो मॉडल है ये मिक्स टाइप होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पर्पस ऑफ सिलेबस। पर्पस ऑफ सिलेबस से पहले हम पर्पस पढ़ेंगे करिकुलम का।
जो फर्स्ट पर्पज़ है करिकुलम का वो है मे रेफर टू ऑल कोर्सेज ऑफर्ड एट स्कूल। वो तमाम कोर्सेज जो कि हमें स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। यानी कि अब करिकुलम का पर्पज़ क्या हो गया कि वो तमाम कोर्सेज या वो तमाम सिलेबस जो हमें स्कूल में पढ़ाया जाएगा। जैसे कि हमने उसमें मैथ भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़नी है, उर्दू भी पढ़नी है, ये सारा क्या है, ये करिकुलम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट है हमारे पास मे रेफर टू डिफाइन एंड प्रिस्क्राइब्ड कोर्स ऑफ स्टडीज। यानी कि हर क्लास का हमें करिकुलम पहले से ही बना दिया जाता है कि ये क्लास ये वाला करिकुलम पढ़ेगी। ठीक है, ये सब कुछ पहले से ही डिसाइड होता है। आगे है जी लिस्ट कोर्स ऑफ स्टडीज विच स्टूडेंट मस्ट फिलफुल इन ऑर्डर टू पास आ सर्टेन लेवल ऑफ एजुकेशन। इसका क्या मतलब है कि करिकुलम में हमें ये भी बता दिया जाता है कि तलबा ने कौन कौन से मज़मून पास करना ज़रूरी है ताकि वो इन मज़ामीन को पास करके वो अगली क्लास में मूव कर सके और इन मज़ामीन को पढ़े बगैर ये अगली क्लास में नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे कि हमने मैट्रिक पास करना है तो मैट्रिक पास करने के लिए जो 7 या 8 सब्जेक्ट होते हैं हमें इनको पास करना है, उसके बाद ही हम आगे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जा सकेंगे, अदरवाइज़ नहीं। हमारे पास may discuss how the sum of lessons and teaching will help students learn the basics। यानी कि बच्चों को बुनियादी इल्म सिखाना। यानी कि निसाब हमें ये भी बताता है कि हमने जो बच्चों को बुनियादी इल्म है और जो ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं हमने वो भी उनको सिखानी है। ठीक है, जैसे बच्चे को लिखना आ जाए, उसको पढ़ना आ जाए, उसको हिसाब किताब करना आ जाए और माशरे में उसको रहना आ जाए, ये सारा भी निसाब करता है। अच्छा जी, आगे हम पढ़ते हैं जी पर्पज़ ऑफ सिलेबस। सिलेबस का पर्पज़ क्या है? एज अ रिकॉर्ड ऑफ द कोर्सेज। कोर्स का रिकॉर्ड होता है। कोर्स का मतलब क्या है कि अब हमने पढ़ना है जी मैथ, तो ये इसका सारा रिकॉर्ड करेगा कि एक साल में जो बच्चा है वो कौन कौन सा सबाक पढ़ेगा और उस सबाक में कौन कौन से टॉपिक होंगे और कौन कौन से क्वेश्चन उसने करने हैं, ये वाला सारा। और अगर हम बच्चे को क्लास शुरू होने से पहले यानी कि अगर वो 6th क्लास में अभी हुआ है तो ये क्लास शुरू होने से पहले ही हम उसको सारा सिलेबस दे दें। एक बुक होती है तो बुक के अंदर सारे टॉपिक्स सब चैप्टर्स के नाम लिखे होते हैं। अगर हम वो बता दें उसको तो उसको पता होगा कि मैंने ये इस साल में ये सारा कवर करना है। ठीक है, तो उसको कवर करने की कोशिश करेगा, मज़ीद मेहनत करेगा। एज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द इंस्ट्रक्टर एंड द स्टूडेंट। उस्ताद और तालिब इल्म के दरमियान या स्टूडेंट के दरमियान कोई माहदा होना। ठीक है, कोई कॉन्ट्रैक्ट होना। इसका क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि सिलेबस ये तय करता है कि हम जो टीचर है वो क्या पढ़ाएगा और तालिब इल्म ने क्या सीखना है। ठीक है, सिलेबस में ये लिखा होता है कि कौन कौन से टॉपिक है वो ज़रूरी हैं और उनको कब मुकम्मल करना है और उनको कैसे मुकम्मल करना है। ठीक है, एज अ लर्निंग टूल, एक सीखने का ज़रिया। सिलेबस क्या है? एक सीखने का ज़रिया है। ये सिलेबस जो है वो तालिब इल्म की रहनुमाई करता है, उसको गाइड करता है कि वो किस तरतीब से सिलेबस को कवर करे। ठीक है, और किस चीज़ पे ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि उसके पास हर टॉपिक मौजूद है, हर चैप्टर मौजूद है। चैप्टर के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं, उसको सब पता है। ठीक है, फिर इससे बच्चा जो है जब सिलेबस उसको मिल जाता है बच्चे को ये अंदाज़ा होता है। ठीक है, कि कौन सा जो उसके बाब है, कौन सा जो चैप्टर है वो ज़्यादा अहम है या कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से क्वेश्चन हैं वो पेपर्स में उसको आ सकते हैं। ठीक है, ये सारा बच्चा अंदाज़ा लगाता है। आगे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन सिलेबस एंड करिकुलम। करिकुलम और जो सिलेबस है उसमें क्या डिफरेंट है। अब जितना हमने पीछे पढ़ लिया है ना, इस बात से आपको इतना सा अंदाज़ा हुआ होगा कि जो करिकुलम है वो एक बड़ी चीज़ है और जो सिलेबस है वो करिकुलम से छोटा है। यानी कि अब हम इसको थोड़ा सा लेके चलते हैं। अच्छा, करिकुलम है, करिकुलम क्या है? इज़ अ broader term that is encompasses all the educational experiences and activities designed to achieve specific learning outcomes। अब करिकुलम जो है एक बड़ी चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हमें ये पता होता है कि हमने एक जमात एक क्लास में क्या हमने कौन से मज़मून हमें सिखाए जाएंगे, हमने कौन सा पढ़ना है। जैसे कि मैट्रिक के लिए मज़मून तय कर दिए गए हैं कि हमने ये वाले पढ़ने हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर यानी कि इंटरमीडिएट के लिए ये भी तय कर दिया गया कि इंटरमीडिएट में कौन कौन से सिलेबस होंगे। 6 क्लास से लेके 8 क्लास तक यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में कौन कौन से सिलेबस होंगे, ये सारा कुछ तय है। ठीक है, अब सिलेबस क्या है? सिलेबस इज़ टाइपिकली आउटलाइन द कंटेंट ऑफ अ स्पेसिफिक कोर्स और सब्जेक्ट। इट इंक्लूड डिटेल सच एज कोर्स ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ठीक है, अब सिलेबस हमें क्या बताता है? करिकुलम अब बता दिया गया कि इंग्लिश या मैथ सब्जेक्ट हमने इस क्लास में पढ़ना है।
अब उस जो इंग्लिश के सब्जेक्ट में या जो मैथ के सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं हमने कवर करने हैं, ये सारा हमें बताएगा सिलेबस। ठीक है, तो करिकुलम एक बड़ी चीज़ है, ब्रॉडर टर्म है, और सिलेबस एक छोटी चीज़ है। सिलेबस में हर चीज़ डिटेल से दी जाती है। ठीक है, आगे है जिस करिकुलम एंड सिलेबस, इसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसको हम बारी बारी देखते हैं। जैसे कि अब हम इसके जो की पॉइंट्स हैं, डिफरेंस हैं इसके सिलेबस और करिकुलम के, वो देखते हैं। सिलेबस में हमें हर सब्जेक्ट की डिटेल दी जाती है कि हमने इस मजमून में हमने इस सब्जेक्ट में कौन कौन से सबक पढ़ने हैं, कौन कौन से यूनिट्स पढ़ने हैं, और उस यूनिट्स में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, ये हमें बताएगा सिलेबस। करिकुलम है, करिकुलम क्या होता है? करिकुलम हमें एक पूरा तलीमी निज़ाम दे देता है, कोर्स बता देता है, कोर्स का मजमूआ दे देता है कि हमने ये वाला कोर्स पढ़ना है। ठीक है, आगे है जी दूसरा डिफरेंस, वो ये है कि जो सिलेबस होता है वो मुख्तलिफ साजा के लिहाज से, जो मुख्तलिफ टीचर्स होते हैं उसके लिहाज से मुख्तलिफ होता है, जबकि करिकुलम होता है वो सब टीचर्स के लिए एक जैसा होता है। ठीक है, करिकुलम सब टीचर्स के लिए एक जैसा होता है, लेकिन जो सिलेबस है वो एक जैसा नहीं होता। अब जैसे आप यूनिवर्सिटी लेवल पे ले जाएं, आपको ये तो बता दिया जाएगा कि आपने ये वाली बुक्स पढ़नी है, लेकिन जो आपका प्रोफेसर होगा, जो टीचर होगा, वो आपको उस बुक के हर टॉपिक नहीं पढ़ाएगा, वो डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाएगा। अब जो एक टीचर है वो अलग से आपका सिलेबस बना देगा, और जो दूसरा टीचर है वो अलग से सिलेबस बना देगा। ठीक है, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बुक आपकी एक ही होगी, लेकिन टॉपिक्स वो चेंज कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड वाला, जो सिलेबस है वो एक ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, जबकि जो कैरिकुलम है वो एक लैटिन ज़बान का लफ्ज़ है। फोर्थ वाला है हमारे पास, जो कैरिकुलम है वो ज़्यादा वसी होता है। जैसे कि पहले बताया कि ये हमें 1 साल के लिए बना दिया जाता है या 2 साल के लिए बना दिया जाता है, फिर हमने इसको नहीं छेड़ना। जबकि जो सिलेबस होता है उसकी हम छेड़छाड़ी कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, वो टीचर अपने लिहाज से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे है जी फिफ्थ वाला हमारे पास, जो सिलेबस है ना वो हम जो है वो स्टूडेंट्स को दे सकते हैं। ठीक है, जैसे ज़ाहिर है हमने उसको बुक दी है, तो उस बुक के अंदर हर सिलेबस का डिटेल व्यू हमारे पास मौजूद होगा, ताकि जो बच्चे हैं वो दिलचस्पी ले सकें कि हमने ये वाली चीज़ पढ़नी है। ठीक है, और जो करिकुलम है वो तालिब इल्म को नहीं दिया जाता कि अब वो जो बच्चा है वो 6th क्लास में है, जब वो 7th क्लास में होगा तो उसको सारा सिलेबस बता दिया जाएगा। अब 7th क्लास में ही आके अब उसको ये नहीं पता कि 8th क्लास में उसका कौन कौन सा कैरिकुलम होगा। ठीक है, ये इस बात से वो नहीं जानता, या उसको 10th क्लास में मैट्रिक में उसका कौन सा होगा, फर्स्ट ईयर में कौन सा होगा। उसका फोकस सिर्फ अपनी 7th क्लास के ऊपर ही है कि 7th क्लास में उसके पास कौन सी बुक्स आई हैं और उस बुक्स के अंदर कौन कौन सा सिलेबस है। ठीक है, अच्छा जी, यानी कि करिकुलम तक जो रसाई है वो तालिब इल्म की नहीं होती, लेकिन सिलेबस तक उसकी रसाई होती है। सिलेबस जो है वो तफसील से बताया जाता है कि हमने इसमें क्या पढ़ना है, जबकि करिकुलम में क्या पढ़ना ज़रूरी है हमें ये सिर्फ बताया जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके, वो सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, जबकि करिकुलम है वो हमें पूरे जो तलीमी प्रोग्राम होता है ना उस पर मुश्तमिल होता है कि अगर एलिमेंट्री जो स्कूल के बच्चे हैं उनका सिलेबस कौन सा होगा, वो 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास के लिए हमें बनाना पड़ेगा पहले से। जबकि जो सिलेबस है वो क्या होता है, वो सिर्फ एक किताब के लिए हमने अलग-अलग बनाना होता है। सिलेबस जो है वो टीचर्स बनाते हैं, जबकि करिकुलम है वो कोई तलीमी अदारा बनाता है हमारे लिए। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर आप यूनिवर्सिटी में हैं तो क्या होगा कि जो आपकी बुक्स तो आपकी एक ही होंगी, सेम होंगी। ठीक है, तो लेकिन जो आपके टीचर्स हैं वो अगर मुख्तलिफ हैं तो वो आपका सिलेबस अलग से डिज़ाइन करेंगे, खुद अपनी मर्ज़ी से पढ़ाएंगे कि उन्होंने कौन सा वाला पढ़ाना है। नामा जो हमारे पास है कि जो सिलेबस है वो सिर्फ 1 साल के लिए होता है। ठीक है, वो वक्त के साथ हम तब्दील कर सकते हैं या टीचर तब्दील कर सकता है, लेकिन जो करिकुलम है वो जो आपका पूरा तलीमी कैरियर होता है ना उसके लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो करिकुलम किसी कोई दहाइयों के बाद, 1 दहाई के बाद, 2 दहाई के बाद चेंज होगा, लेकिन जो सिलेबस है वो आपका चेंज होता रहता है। सही हो गया, तो ये इसके थोड़े से डिफरेंसेस थे, ये आप लोगों ने देख लेने हैं, ये आप अपने पास से भी लिख सकते हैं, बहुत ईजी हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें, आगे भी शेयर करें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।